प्रभु श्री राम प्रजा को उपदेश देते हैं, जिसे रामायण में श्री राम गीता के नाम से जाना जाता है। तो आज हम श्री राम का प्रजा को दिया गया श्री राम गीता उपदेश आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, रामा चरित सुनई तज ध्यान। ते हरि कथा न करही, रति तिनके ही पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान अर्थात ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि कथा से प्रेम नहीं करते, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिये पाषाण। उनके हृदय सचमुच पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासी सब आए। एक बार रघुनाथ जी के बुलाने पर गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सभी नगरवासी सभा में आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विजय सज्जन, बैठे गुरु मुनि अरु द्विजय सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सभी सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोलने लगे। सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, कयऊ न कछु ममता उरियानी। ये समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊँ जो तुम ही सुहाई। और नहीं अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता की है। इसीलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। जो अनीति कछु बासो बाई, तो मोई बर जाऊं भय बिसराई। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर बेखटक मुझे रोक देना। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा। भगवान राम जी देखिए, सभा में सभी गुरुजनों, मुनियों, ब्राह्मणों और प्रजा के जनों को क्या उपदेश दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं भगवान श्री हरि। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से उनको मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जय परलोक संवारा। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, उसके लिए मनुष्य शरीर पाना भी बेकार है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। कालय करम ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। देखे श्री राम जी ने कितनी सत्य बात कही है। उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई, ये जो मनुष्य शरीर आपको दिया गया है, वो साधना और मोक्ष दोनों का द्वार है, और इसे पाकर ये आप अपने परलोक को सुधार सकते हो। पर फिर भी उन्होंने ये कहा है कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय। वह परलोक में
दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा कालय कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगाए, और अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गऊ सबल पे अंत दुखदाई। जे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। वो क्या कहते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, कि इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, मतलब यहाँ आकर के आप आनंद का भोग रहे हो, इस शरीर का ये अर्थ नहीं है। स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई, इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। नर तनु पाय विषय मन देही, पलटी सुदाते सट विष लेही। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। नर तनु पाय विषय मन देही, पलटी सुदाते सट विष लेही, कि जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताई कबऊ भले कई न कोई, गुंजग रही परस मणि खोई। जो पारस मणि को खोकर बदले में गुंगली ले लेते हैं, उसको कभी कोई भला या बुद्धिमान नहीं कह सकता। आकर 4,84,000 जोनि ब्रह्मत ये जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में रहता हुआ, ये सदा भटकता रहता है। कबहु करी करुणा नर देही, कबहु के करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना ही कारण इसने करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारे देखहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है, जहाज है तारने के लिए। नर तनु भव बारे देखहु बेरो, ये मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए बेड़ा जहाज है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। और सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। इस प्रकार कठिन से मिलने वाले साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर नर, समाज अस पाए। शोकृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाए। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृत और मंद बुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। जो परलोक इहाँ सुख चहूँ, जय परलोक इहाँ सुख चहूँ। सुनि मन बचन हृदय दृढ़ गए हूँ।
यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगवान राम जी देखो प्रजा को क्या कह रहे हैं कि सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे भाई, ये मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने भी इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कउटे का। ज्ञान अगम है, दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं, अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है, साधन कठिन ने मन को उठेगा और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। करत कष्ट बहु पावई को, भक्ति ही ने मोहि प्रिय नहीं सो। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन ने मन कउटे का। ज्ञान अगम है, दुर्लभ है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है। करत कष्ट बहु पावई को, और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। और करत कष्ट बहु पावई को, और बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। और भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति करियंता। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते और सत्य संगति ही संस्कृति अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति संस्कृति करियंता, और सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह मन क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेई पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई ध्वज सेवा। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबई, कहूं करे जोरी। और एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ। शंकर भजन बिना नर भगति ने पावई मोरी। शंकर भजन बिना नर भगति ने पावई मोरी। शंकर के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता है। कहूं भगति पत कवन प्रियासा, जोगन मख जप तप उपवासा। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ तप और जप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव न मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई।
सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ बा कहाँ विश्वासा। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। बहुत बात बढ़ा कर क्या कहूँ ये भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में। बैर न बिग्रे आस न त्रासा, बैर न बिग्रे आस न त्रासा, सुख में ताई सदा सब आशा। न किसी से बैर करो, न लड़ाई झगड़ा करो, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। और जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपिवर्गा। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। और जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रथ, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परमानंद संदो। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परम आनंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के, गए सबई पद कृपा दाम के। सुनत सुधा सम बचन राम के, गए सबनी पद कृपा धाम के। रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विद तुम प्रणतार तिहारी। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। और हे शरण के दुख हरने वाले, शरणागत के दुख हरने वाले श्री राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। असिसिक तुम बिनु देन को, मातु पिता स्वार्थ रत्यो। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते हैं। हेतु रहित जग जुगुपकारी, तुम्हें तुम्हारे सेवक असुरारी। ये असुरों के शत्रु जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक। हेतु रहित जग जुगुपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माई, सपने प्रभु परमारथ नाई। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं
हे प्रभु, उनमें स्वार्थ अधिक है, और हे प्रभु उनमें स्वपन में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय यारे साने। सबके प्रेम रस में सुने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। निज निज गृह गए आयुष पाई, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नारी, कृतारत रूप। उमा अवधवासी नर नारी, कृतारत रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक कै भूप। और शिव जी कहते हैं, ये उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घर ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं।